नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी हां, हर खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी कई बड़े नए नियम लगाए गए हैं, साथ ही कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। और अगर आपके पास राशन कार्ड है या आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आपको राशन मिलेगा। साथ ही बैंक खातों को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। साथ ही किसानों को 2424 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। किन किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही बैंक लोन और होम लोन को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। विश्व भर में जो कोरोना वायरस का संकट है वो किस प्रकार से पसरा हुआ है, सभी खबर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक छोटी सी बेल है, उसे भी ध्यान से दबा दीजिए। अब हम बात करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। हम बता दें, लॉकडाउन के बाद में रेलवे की तरफ से बड़ा बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। सभी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको 3 मई तक रद्द कर दिया गया है, यानी 3 मई तक किसी भी प्रकार की जो पैसेंजर ट्रेन है वो नहीं चलाई जाएगी। केवल मालगाड़ियां ही आपको पटरियों पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। यदि आपने बैंक से लोन ले रखा है या कार पर लोन ले रखा है या आप अपने मोबाइल की किस्तें भरते हो, तो मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी बड़ा ऐलान निकल सामने आया था कि आपकी 3 महीने तक जो किस्तें हैं वो आपसे नहीं ली जाएगी। वो 3 महीने का टाइम आपका आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब केंद्र सरकार की तरफ गुप्त सूत्रों के हवाले जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो लॉकडाउन है वो यदि 3 मई तक चलता है तो देश की आर्थिक व्यवस्था वो काफी गड़बड़ा जाएगी। और जो 3 महीने तक आपकी लोन की जो किस्तें माफ हुई थी उनका टाइम बढ़कर 6 महीने हो सकता है। SBI ने भी ऐसी आधिकारिक मांग की है कि जो किस्तों का टाइम है वो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है सुधरने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मैं आपको बता दूं देश की आर्थिक व्यवस्था वो काफी गड़बड़ा गई है। कम से कम 5 से 7 महीने का जो टाइम है वो लग जाएगा। इसलिए जो किस्तें हैं वो 6 महीने तक आपकी आगे बढ़ाई जा सकती है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो किस्त बढ़ने का समय है वो आगे बढ़ाना लगभग तय सा हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अमेरिका में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 1000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के आंकड़े वो 5,90,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम बता दें, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 16,461 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस योजना का लाभ अब तक 8 करोड़ 31 लाख किसानों को मिल चुका है। बाकी के किसानों के खातों में पैसे भेजने की जो प्रक्रिया वो चालू है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो PM किसान निधि योजना के तहत जो भी अकाउंट है उनमें आप पैसे जाकर चेक कर सकते हो कि आपकी जो किस्त है वो आई है या नहीं आई है। इससे मैं आपको बता दूं, किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है और वो अपनी जरूरतमंद का सामान खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। हम आपको बता दें, यूपी में पिछले 24 घंटों में 102 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। और 25 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया और अब तक उन जिलों में 400 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल चुके। हम बता दें, पहली बड़ी खबर PM मोदी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। PM मोदी ने कई घंटों तक वित्त मंत्री के साथ बैठक की और उन्होंने इस बैठक के दौरान कई अहम फैसलों को लेकर विचार किया। साथ ही मैं आपको बता दूं, मजदूर, किसान और छोटे उद्योग, साथ ही बैंक किस्तों को राहत देने की खबर इस बैठक के बाद में निकलकर सामने आ रही। गरीब किसान मजदूरों को आर्थिक मदद देने को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। तो मैं आपको बता दूं, सरकार जल्दी आप लोगों के लिए गरीब किसान और जो बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी काम धंधे ठप हो गए, उनको आर्थिक मदद उनके बैंक खातों में मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने मजदूर, किसान, छोटे उद्योग और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपने बैंक से लोन ले रखा है या होम लोन ले रखा है तो इनको लेकर बड़ी राहत देने का फैसला जल्दी सरकार कर सकती है। लगातार प्रयास में जुटी हुई है कि जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, उनको आर्थिक मदद के तौर पर उनके खातों में पैसे भेजे जाए। साथ में आप बता दूं, जो बैंक लोन की किस्तें, होम लोन की किस्तें, कार लोन की किस्तें, उनको 12 महीने तक स्थगित करने या आगे बढ़ाने को लेकर भी मंथन चल रहा है। जल्दी आप लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी निकलकर सामने आ सकती है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम बता दें, विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार जो संक्रमित लोगों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। अब तक विश्व भर में 21,84,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,53,000 कोरोना वायरस के मरीज ठीक भी हो चुके हैं और विश्व भर में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 1,46,898 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है। अगर हम भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो भारत में अब तक 13,426 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। वहीं हम ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 1793 कोरोना वायरस के मरीज भारत में ठीक भी हो चुके हैं और भारत में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 450 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि ये वीडियो जब तक आप देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा बदल भी सकता है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
और हम आपको बता दें संक्रमित लोगों की संख्या मिनटों में हजारों की संख्या पार कर रही है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी के पास राशन कार्ड हो या न हो, आधार कार्ड हो या न हो, सभी जरूरतमंद और जो भूखे लोग मर रहे हैं उनको राशन दिया जाएगा। चाहे किसी के पास आधार कार्ड हो, राशन कार्ड न हो, सभी जरूरतमंदों को जिसको राशन की जरूरत है, जिसको खाने की जरूरत है, उनको खाना उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार लगातार प्रयास करेगी कि हमारा देश का कोई भी नागरिक भूखा ना मरे, सभी को लॉकडाउन के दौरान खाना मिले। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ रहा है कि सभी जो गरीब है, जरूरतमंद लोग हैं, उनको खाना उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 राज्य के किसानों को दिए गए हैं 2424 करोड़ रुपए। हम बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार सभी किसान है उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देने की कोशिश में जुटी हुई। साथ ही में आप बता दें केंद्र सरकार प्रयास करेगी जो लोग किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान आ रहे हैं उनको जल्दी से उनकी जो आर्थिक मदद है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही में आप बता दें 12 राज्य के जो किसान है उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2424 करोड़ रुपए भेजे गए, जिसका आर्थिक लाभ सीधे किसानों को मिलेगा और वो अपनी जरूरतमंद का सामान खरीद पाएंगे। साथ ही जो कृषि कार्यों के लिए जो साधन की आवश्यकता होती है वो भी उन पैसों की मदद से खरीद पाएंगे। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन के पहले चरण में कई कार्यों में छूट दी गई थी, जैसे खाने पीने का वितरण, साथ ही दवाई बनाने वाली जो भी सभी फैक्ट्रियां थी वो चालू की गई थी और जो फसल कटाई थी वो भी नियमित रूप से चालू की गई। साथ ही जो मसाले तैयार करने की जो फैक्ट्री उनको भी चालू किया गया था पहले चरण में, लेकिन उन सभी कंपनियों और किसानों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया था। अब मैं आपको बता दूं लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया, यानी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। और अब मैं आपको बता दूं दूसरे चरण में किन किन कार्यों को छूट दी गई है। हम बता दें दूसरे चरण में वनों में लकड़ी कटाई करने वाले, साथ ही कई सरकारी दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, और कई कल कारखानों को भी 20 तारीख के बाद में खोला जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कल कारखाने और जो उद्योग है उनको खोलने के साथ ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं लॉकडाउन में अब आपको बड़ी राहत मिल गई है। जो कल कारखाने वो 20 तारीख के बाद में खोले जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं जो कृषि कार्य थे उनमें पहले से भी छूट दी गई, अब भी कई छूट देने का बड़ा ऐलान हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको बता दूं, जिससे कि आप अपने जरूरी का जो भी काम है वो पूरा कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। हम आपको बता दें केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 7300 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इस राशि से मैं आपको बता दूं कई राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश गत वर्ष की जो मजदूरों की मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं उनकी बकाया मजदूरी दी जाएगी। साथ ही जो सामग्री है उसका भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं वित्त वर्ष में जो मजदूर कर रहे हैं मनरेगा के तहत उनको भी उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है कि यदि मनरेगा के आपके पिछले साल के जो पैसे बकाया चल रहे हैं वो पैसे आपको जल्दी अपने अपने खातों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर है और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता दें लॉकडाउन की वजह से जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है और लॉकडाउन की वजह से जो मंदी का कगार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फल फ्रूट, सब्जी मंडी और सभी तरीके के जो काम है उसमें मंदी देखने को मिल रही है। साथ ही में आपको बता दें देश के करीब 5 लाख रेस्टोरेंट में काम करने वाले मजदूर यानी उनकी संख्या लगभग 73 लाख के करीब है। उनकी नौकरी पर भी अब संकट मंडराने लगा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं लॉकडाउन की वजह से उनके खुलने की कोई भी संभावना नहीं है। लगातार जो रेस्टोरेंट है उनके मालिक लगातार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी उनको राहत दी जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं यदि इनमें काम करने वाले लोग बेरोजगार होते हैं तो फिर देश के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन की वजह से सभी काम धंधे, कल कारखाने और सभी तरीके के जो छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग है या सब्जी मंडी का व्यापार है, किसी भी तरीके का व्यापार है वो बंद पड़ा और इसकी वजह से उनमें काम करने वाले मजदूर है उनकी नौकरी संकट में आ गई है। तो हम आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन का बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है और जो बड़े उद्योगों में या छोटे उद्योगों में या कल कारखानों में नौकरी करते हैं उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं यदि लॉकडाउन बना रहा तो मैं आपको बता दूं यदि उन कल कारखानों और उद्योगों की यदि किसी भी प्रकार की जो कमाई नहीं होगी तो वो उसमें काम करने वाले मजदूरों को बैठे बैठे किस प्रकार से जो वेतन का भुगतान है वो कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं देश में जो भी काम धंधे चल रहे हैं उसमें यदि काम नहीं हो पाएगा तो उस कंपनी और उद्योग को पैसे नहीं मिल पाएंगे और यदि पैसे नहीं मिलते हैं तो उसमें नौकरी करने वाले मजदूर को किस प्रकार से जो वेतन है वो दे पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी दुख की खबर निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको बता जल्दी केंद्र सरकार वो इन बड़े कामों में छूट दे सकती है जिससे कि जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी नौकरी के जो संकट है उसको टाला जा सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो गरीब है, मजदूर है, जो अपनी प्रतिदिन की मजदूरी पर निर्भर करते हैं उनको जल्दी सरकार आर्थिक मदद देने की घोषणा कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो कोरोना वायरस का संकट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैं आपको बता दूं यदि इसी प्रकार से जो लॉकडाउन है वो चलता रहा और कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते रहे
तो देश पर आर्थिक जो स्थिति है वो गड़बड़ाने का जो संकट है वो अभी से मंडराने लग। यदि ये स्थिति 1-2 महीने और चलती है तो कई लाखों लोगों की नौकरी है वो संकट में पड़ जाएगी और उनका घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है जो कोरोना वायरस का संकट है उसको समय होते हुए रोका जाए, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, जिससे जो कोरोना वायरस का संकट है वो खत्म हो सके और सभी को अपने काम धंधे मिल सके, जिससे कि वो अपना घर चला सके और अपना पेट पाल सके। साथ में आपको बता दूं जो बैंक लोन की किस्तें हैं, होम लोन की किस्तें हैं, उनको 12 महीने तक स्थगित करने का जो फैसला है वो केंद्र सरकार जल्दी कर सकती है। आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तभी जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको रोक पाना मुमकिन। यही थी आज की देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हमारी वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसी में।